नमस्कार, मैं पूजा दुबे। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। आज विश्व विकलांग दिवस है और आप सभी दर्शकों को विश्व विकलांग दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की पहली खबर है यूपी के मथुरा से, जहां ई रिक्शा चालक की हत्या कर ई रिक्शा एवं मृतक के मोबाइल को झाड़ियों में फेंका गया। खबर के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे, लेकिन लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्टको। जल्दी हो जाना तो फास्टको बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार, सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर यूपी के मथुरा से, जहां उदय सिंह पुत्र रोशनलाल निवासी बोहरे वाली गली बागलटिका थाना सदर बाजार मथुरा द्वारा अपने मित्र अमित धनगर पुत्र कमल सिंह निवासी बोहरे वाली गली थाना सदर बाजार मथुरा उम्र करीब 23 वर्ष दिनांक 27 नवंबर को घर से ई रिक्शा लेकर जाने व वापस न आने के संबंध में थाना सदर बाजार में गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी। जांच के मध्य गुमशुदा अमित धनगर उषा का शव थाना गोवर्धन क्षेत्र में दिनांक 30 नवंबर को बरामद हुआ। शक के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्त गण सुशील तोमर पुत्र रामलाल तोमर निवासी ग्राम इनको खेड़ा थाना नगड़ा जिला मुरैना मध्य प्रदेश व एक बालक अपचारी ने पूछताछ में बताया कि हम दोनों ने अपने तीसरे मित्र प्रदीप पुत्र इंद्रपाल सिंह तोमर ग्राम गोसली थाना खेड़ा रस्तरा आगरा के साथ ट्रेन में भिंड से निकले और मठ से मथुरा आए। मथुरा जंक्शन के बाहर एंड ब्रिज के पास से मृतक अमित धनगर पुत्र कमल सिंह निवासी बोहरे वाली गली थाना सदर बाजार मथुरा के ई रिक्शा को गोवर्धन के लिए जाने के लिए 400 रुपए में बुक किया गया। तीनों मृत व्यक्ति के ई रिक्शा में साथ चलना जारी रखा। अभियुक्त मुलायम तोमोरियल मृत अमित के बगल में व प्रदीप एवं बाल अपचारी पीछे बैठे थे। पूर्व योजना के अनुसार अर्थशास्त्री पहले से ही फोटोग्राफर अर्थशास्त्री और साइबेरियाई लेकर आए थे। जब ये लोग ई रिक्शा चालक को लेकर झील के किनारे से पहले नहर पर गए तो चालक अमित ने पीछे से कमर से सटाकर गोली मार दी, जो सीने से गोल पार करके चश्मे को तोड़ती हुई बाहर निकल गई। इसके बाद पीछे बैठे प्रदीप और बाल अपचारी ने मृत अमित को पीछे खींच लिया। इसके बाद मृत अमित धनगर के शव को थाना गोवर्धन क्षेत्र में झाड़ियों में फेंक दिया गया और मृतकों के ई ग्राफ और मोबाइल को लेकर गोदाम टोल प्लाजा से आगे और रिफाइनरी के सामने से आए। टोल प्लाजा से करीब 300-400 मीटर आगे मृतक के मोबाइल को झाड़ियों में फेंक दिया गया। देखें मथुरा से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज नंद किशोर की रिपोर्ट। 28 नवंबर को थाना सदर बाजार क्षेत्र में एक गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी और उसमें यह दर्शाया गया था कि अमित धनगर नाम के एक व्यक्ति जो ई ऑटो रिक्शा चलाते हैं, वो मॉर्निंग में घर से निकले थे और वापस नहीं आए। प्राप्त जानकारी पर तत्काल इसमें गुमशुदगी दर्ज करते हुए 28 नवंबर को थाना सदर बाजार क्षेत्र में एक गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी और उसमें यह दर्शाया गया था कि अमित धनगर नाम के एक व्यक्ति जो ई ऑटो रिक्शा चलाते हैं, वो मॉर्निंग में घर से निकले थे और वापस नहीं आए। प्राप्त जानकारी पर तत्काल इसमें गुमशुदगी दर्ज करते हुए सभी संभावित स्थानों के सीसीटीवी कैमरे तथा अन्य टेक्निकल सोर्सेज से उनके मूवमेंट के बारे में जानकारी शुरू कर दी गई। इसी बीच 30 नवंबर को एक अज्ञात शव थाना गोवर्धन क्षेत्र में अडीग नाले की पटरी पर झाड़ियों में मिला। जब उस शव के बारे में मैसेज पास हुआ तो थाना सदर बाजार की टीम ने जाके मौके पर देखा तो शव की शिनाख्त अमित धनगर जो गुमशुदा थे उनके रूप में की गई। परिजनों को एक उसी मोहल्ले के व्यक्ति पे शक था और उन्होंने इस मामले में नामजद हत्या की तहरीर पुलिस को दी थी। प्राप्त तहरीर पे अभियोग पंजीकृत किया गया, परंतु इसमें डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन जो की गई तो इसमें जो तथ्य सामने आए उसमें ये पता चला कि मृतक
से हत्या के पूर्व उनसे उनका ई ऑटो लूटा गया था और उसमें 3 अपराधी भिंड से ट्रेन के माध्यम से मथुरा पहुंचे थे और पहुंचने के बाद अमित धनगर से उन्होंने 400 रुपये में गोवर्धन जाने की बात कही थी और उनका पूरा उद्देश्य लूट का था। सुनसान स्थान पर नहर के पास पहुंचने के बाद पीछे बैठा एक व्यक्ति ने उसमें तमंचे से गोली मारी और उसके बाद घायल अमित को पिछली सीट पे ले जाके उसके गले में रस्सी बांध के फंदा डाला और फिर नहर पटरी के किनारे जो झाड़ी है उसमें फेंक के ये ई ऑटो लेके भाग गया। बहुत ही त्वरित कार्रवाई करते हुए एक अत्यंत चुनौतीपूर्ण घटना का अनावरण एसपी सिटी, सीओ सिटी, थाना सदर बाजार, स्वाट और सर्विलांस की टीमों ने बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए, जहां एक तरफ इसमें नामजद तहरीर मिली हुई थी और परिवारीजन बिल्कुल आश्वस्त थे कि उसी व्यक्ति ने सुबह इनको बुला के ले गया था और उसी के द्वारा ये किया गया। इस चैलेंजिंग लूट विथ मर्डर का खुलासा किया। इसमें 2 अभियुक्त सुशील और एक बाल अपचारी। सुशील जनपद मुरैना का रहने वाला है और ये सभी तीनों जो अपराधी हैं इसमें वो भिंड में किराए का मकान लेकर रहते थे। इनकी योजना थी कि ये मथुरा आएंगे क्योंकि उनको ये ध्यान था कि यहाँ काफ़ी संख्या में ई ऑटो, ई रिक्शा चलते हैं, तो यहाँ से 3 ई रिक्शा लूट के ले जाएंगे और इनका था कि एक एक करके एक ई रिक्शा लूट के ले जाएंगे और एक पर्टिकुलर स्थान पर रखेंगे, फिर आएंगे, फिर दूसरी ई रिक्शा लूटेंगे। तो इसके पहले कि ये अन्य मंसूबों में कामयाब हो पाते, पुलिस टीम ने इन्होंने दबोच लिया। इस घटना में जो लूटा हुआ ई ऑटो था वो भी बरामद कर लिया गया है। मृतक का मोबाइल फ़ोन जो इन्होंने लूटा था वो भी बरामद कर लिया गया। तो इसमें कंप्लीट बरामदगी कर ली गई है। एक अभियुक्त प्रदीप इसमें अभी फरार चल रहा है। हमारी टीमें अभी लगातार इस पर काम कर रही है। शीघ्र ही उससे भी गिरफ्तार किया जाएगा तथा आगे इनका आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की जा रही है। प्राप्त आपराधिक इतिहास के आधार पर इनके विरुद्ध नियमानुसार गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। अमित धनगर से उन्होंने 400 रुपये में गोवर्धन जाने की बात कही थी और उनका पूरा उद्देश्य लूट का था। सुनसान स्थान पर नहर के पास पहुंचने के बाद पीछे बैठा एक व्यक्ति ने उसमें तमंचे से गोली मारी और उसके बाद घायल अमित को पिछली सीट पे ले जाके उसके गले में रस्सी बांध के फंदा डाला और फिर नहर पटरी के किनारे जो झाड़ी है उसमें फेंक के ये ई ऑटो लेके भाग गया। बहुत ही त्वरित कार्रवाई करते हुए एक अत्यंत चुनौतीपूर्ण घटना का अनावरण एसपी सिटी, सीओ सिटी, थाना सदर बाजार, स्वाट और सर्विलांस की टीमों ने बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए, जहां एक तरफ इसमें नामजद तहरीर मिली हुई थी और परिवारीजन बिल्कुल आश्वस्त थे कि उसी व्यक्ति ने सुबह इनको बुला के ले गया था और उसी के द्वारा ये किया गया। इस चैलेंजिंग लूट विथ मर्डर का खुलासा किया। इसमें 2 अभियुक्त सुशील और एक बाल अपचारी। सुशील जनपद मुरैना का रहने वाला है और ये सभी तीनों जो अपराधी हैं इसमें भिंड में किराए का मकान लेकर रहते थे। इनकी योजना थी कि ये मथुरा आएंगे क्योंकि इनको ये ध्यान था कि यहाँ काफ़ी संख्या में ई ऑटो, ई रिक्शा चलते हैं, यहाँ से 3 ई रिक्शा लूट के ले जाएंगे और इनका था कि एक एक करके एक ई रिक्शा लूट के ले जाएंगे और एक पर्टिकुलर स्थान पर रखेंगे, फिर आएंगे, फिर दूसरी ई रिक्शा लूटेंगे। तो इसके पहले कि ये अन्य मंसूबों में कामयाब हो पाते, पुलिस टीम ने इन्होंने दबोच लिया। इस घटना में जो लूटा हुआ ई ऑटो था वो भी बरामद कर लिया गया। मृतक का मोबाइल फोन जो इन्होंने लूटा था वो भी बरामद कर लिया गया। तो इसमें कंप्लीट बरामदगी कर ली गई है। एक अभियुक्त प्रदीप इसमें अभी फरार चल रहा है। हमारी टीमें अभी लगातार इस पर काम कर रही है। शीघ्र ही उससे भी गिरफ्तार किया जाएगा तथा आगे इनका आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की जा रही है। प्राप्त आपराधिक इतिहास के आधार पर इनके विरुद्ध नियमानुसार गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। 2 दिन में लगातार